नमस्कार दोस्तों, मैं एनके आप सभी का आपके अपने इस परिवार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, सेकंड पेपर में जो मनोविज्ञान का पोर्शन है, केवल मनोविज्ञान नहीं कहेंगे, उसमें आपकी पेडागोजी का सेक्शन भी है, उसमें आपका आईसीटी का पोर्शन भी डाल रखा है। तीनों पोर्शन मिला के 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली चीज़ तो ये कि कितना इंपॉर्टेंट सही है, क्योंकि अकेला जो 150 क्वेश्चन का सेकंड पेपर रहता है, उसमें 40 मार्क्स यानी 20 क्वेश्चन जो मतलब ईज़िली से हम कर सकते हैं। 17 से 18 क्वेश्चन, यदि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 17 से 18, मैं तो ये कहूँगा कि 20 में से 20 भी आप कर सकते हो। अगर आप जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का पॉइंट टू पॉइंट आप चलते हैं तब तो। क्योंकि सिलेबस आप देखेंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार पॉइंट से हटके चीज़ें है ही नहीं, पॉइंट से हटके क्वेश्चन ही नहीं बना। सारी चीज़ें मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा। और हिंदी विषय का जो पेपर है उसमें जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन डाले गए, पहले मैं वो आपके सामने साझा करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड पेपर अलग अलग विषयों का रहता है, तो उसमें अलग अलग मनोविज्ञान के क्वेश्चन होते हैं। तो आज हमने हिंदी विषय के जो मनोविज्ञान के प्रश्न हैं उनको हमने एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने रखे हैं, और इसी तरह अन्य विषयों के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, मनोविज्ञान, आईसीटी और आपके पेडागोजी, उन सब के एक जगह आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको खुद को ये लगेगा कि हाँ यार, यहाँ से हम बेहतर कर सकते हैं, और हमारा पूरा प्रयास भी यही रहता है कि कम समय में हम बेहतर करें। तो सबसे पहले सिलेबस क्या है? तो सबसे पहले देखिए, मनोविज्ञान का पोर्शन है जिसमें आपके 5 यूनिट डाल रखी हैं। पहली यूनिट का नाम है शैक्षिक मनोविज्ञान। इसकी अवधारणा क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, इसके कार्य। इस यूनिट से ये मान के चलो 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन परिभाषा का, 1 क्वेश्चन इनके अर्थ, क्षेत्र, कार्य दे रखे हैं उनमें से, और 1 क्वेश्चन यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का टीचर के लिए कितना जरूरी है, बच्चे हैं उनके लिए कितना जरूरी है। तो यहाँ से 1 क्वेश्चन अप्लाइड डेफिनेटली बनता है। नीचे मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्मेशन भी दिखाऊंगा, जो अभी 11 अक्टूबर 2022 को जो लास्ट पेपर हुआ है उसमें। मैं चर्चा करूँ फर्स्ट ग्रेड का जो पिछला पेपर हुआ है स्कूल व्याख्याता, उसमें देखिए जो स्कूल एजुकेशन है आपका, उसमें यानी जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर हुआ था उसमें इस पोर्शन से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, और बहुत छोटा सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का। मनोविज्ञान हो, आईसीटी हो, चाहे पेडागोजी हो, चीज़ें आप भले ही सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता उसको देनी है जो सिलेबस में आपकी मेंशन है। तो इस यूनिट को हम बहुत अच्छे से आपको करवाएंगे। इसमें पहले हम जो 8 से 10 परिभाषाएँ हैं वो आपको अच्छे से करवाएंगे, और उनको ट्रिक से याद करवाएंगे। उनसे बाहर परिभाषाएँ नहीं पूछी जाती। जैसे क्रो एंड क्रो की बड़ी फेमस परिभाषा है जो बार-बार एग्जाम में पूछी गई है। स्किनर की परिभाषा है, पील की परिभाषा है। इसके अलावा और भी अन्य साथी हैं, उनकी परिभाषाएँ बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनके क्षेत्र क्या है, कार्य क्या है, अप्लाइड किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इस यूनिट के लिए मैं ये भी कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ हेल्पफुल हैं इस यूनिट के लिए, वो भी मैं आपको करवाता चलूँगा। दूसरी यूनिट देखिए, ये है देखिए किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकासात्मक विशेषताएं शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ। देखिए ये जो लाइन लिखी है लास्ट वाली कि शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ, इसका मतलब यह है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली जो है अप्लाइड का क्वेश्चन बनेगा। और ऊपर इस पे भी आपको गौर करना है कि किशोर अधिगमकर्ता की, यानी अपन को जो आपका जो बाल विकास है उसमें हमने शिशुअवस्था भी पढ़ा है, उसमें हमने बाल्यावस्था भी पढ़ा है, उसमें हमने किशोरावस्था भी पढ़ा है। लेकिन आप खुद भी एक अंदाजा लगाए कि यार हम जो है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कल को लग गए तो अपन किस बच्चों को पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि यार किशोर की बात करेगा तो अपन को किशोर को प्राथमिकता देनी है, यानी आपकी जो किशोरावस्था है उसको लेकर जो है क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं वो हमें तैयार करने हैं। अब चाहे किशोर अधिगमकर्ता के लिए, चाहे वो शारीरिक विकास की बात हो, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास की बात हो, चाहे वो सामाजिक विकास की बात हो, चाहे वो संवेगात्मक की बात हो, चाहे वो नैतिक विकास की बात हो। अब जैसे नैतिक विकास है तो नैतिक विकास में कोहलबर्ग का सिद्धांत भी आता है। तो कोहलबर्ग से रिलेटेड वो चीज़ें आपसे पूछ सकता है, कौन सी अवस्था में, जैसे अवस्थाओं के स्तर बताए थे तो उसमें किशोरावस्था वाला जो स्तर है उसमें क्या इंपॉर्टेंस निकल के आता है ना। तो ऐसी चीज़ों को हम जो है आपको बताएंगे, और बहुत अच्छे ढंग से इस यूनिट को भी हम करने वाले हैं। फिर से कह रहा हूँ, पढ़ने को हम बाल्यावस्था भी पढ़ेंगे, शिशुअवस्था भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा किशोर अधिगम करता, क्योंकि क्वेश्चन जो है जैसे स्टेनली हॉल ने कहा था, किशोरावस्था बड़े तनाव, दबाव, तूफान की अवस्था है, तो वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम सारे हम कवर करेंगे। इसके बाद देखिएगा अगली जो यूनिट है वो है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की अवधारणा और समायोजन की युक्तियाँ। बहुत अच्छी यूनिट है। एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार एग्जाम में आता है, और यहाँ से बड़ा आसान क्वेश्चन आता है। रक्षात्मक युक्तियाँ जो हैं वो हमें पढ़नी है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो हम किस प्रकार से समायोजन करते हैं। अगर हमारा समायोजन अच्छा नहीं है तो वो क्या है। यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा, और इस यूनिट को हम बहुत ही इजी वे में इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। इसके बाद देखिएगा अगली जो यूनिट है, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन मान के चलिए। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, इसमें आपके है संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब है कि यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि शिक्षण अधिगम में इसके क्या अर्थ हैं, किसके इमोशनल इंटेलिजेंस जो है संवेगात्मक बुद्धिमत्ता। तो देखिए इसमें हम
संवेगात्मक जो बुद्धि है, इसके जो तत्व हैं डेनियल, गोलमेल, पीटर सेलोव, ये तो हम प्राथमिकता से पढ़ेंगे बहुत अच्छे ढंग से। इसके अलावा बुद्धि वाला चैप्टर हम पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बुद्धिमत्ता लिख दिया तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि का बुद्धिमत्ता इसमें ज़्यादा फोकस पे रहेगा हमारा। इसके बाद जो आपकी लास्ट यूनिट है वो ये मान के चलो अधिगम वाला चैप्टर कंप्लीट ही हमको पढ़ना पड़ेगा। अधिगम, इसमें आपके व्यवहारवादी, जिसमें आपके थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर हैं, इनका जो सिद्धांत है, जैसे स्किनर का सिद्धांत एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए संज्ञानवादी है, तो इसमें जीन पियाजे भी आ जाएगा, है ना, इसमें आपका ब्रूनर भी रहेगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ेंगे। इसके बाद निर्मितवादी, जिसमें पियाजे और वाइगोत्स्की का मिला जुला रूप है, तो वो देखिए आप तीनों मेंशन करके, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी, इसका मतलब इन तीनों को तो हमें विशेष रूप से ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। इसके अलावा अधिगम की जो अन्य चीज़ें हैं वो भी हम आपको कवर करवाएंगे। उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसके निहितार्थ, इस लाइन का मैंने अभी आपको बताया था, जहां निहितार्थ लिखा है इसका मतलब अप्लाइड क्वेश्चन बनने की संभावना है, और किस स्तर के बच्चे के लिए वो क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा प्रश्न बनेगा, तो वो बनेगा उच्च प्राथमिक स्तर के, क्योंकि अपन को पढ़ाना ही वही है। तो ये है आपका शिक्षा मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान का पोर्शन, जिसमें आपके 5 यूनिट 12 से 13 क्वेश्चन, कई बार 15 क्वेश्चन तक चले जाते हैं। बहुत आसान चीज़ें हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो ये मान के चलो 5 यूनिट है तो 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट शॉर्ट नोट्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा, उसकी आप चिंता न करें। इसके बाद देखिएगा अगली जो यूनिट है, अगला जो पोर्शन है वो है पेडागोजी का। पढ़ने को हम पेडागोजी कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं वो हम आपको सबसे पहले करवाएंगे। जैसे पहली चीज़, किशोर अधिगम करता है तो व्यू रचनाएं, यहाँ पे हमें इस पे फोकस करके चलना है किशोर के लिए। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है आपका, ये पहली यूनिट है संप्रेषण कौशल एवं इसका उपयोग। ये बहुत आसान है, एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एक किशोर अधिगम करता के लिए किस प्रकार से उपयुक्त रहता है, इस पर अप्लाइड क्वेश्चन भी बनता है, और इस पे जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो हम आपको कवर करवाएंगे। एक ये बड़ा महत्वपूर्ण है पेडागोजी के अंदर, शिक्षण प्रतिमान यानी टीचिंग मॉडल्स। इसमें आपके अग्रिम व्यवस्थापक, ये है एक टीचिंग मॉडल, एक संप्रदेश संप्राप्ति सूचना प्रक्रिया यानी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और एक आपका परीक्षा प्रतिमान। जैसे पिछला पेपर हुआ था उसमें सीधे इनके प्रवर्तक पूछ लिए थे, लेकिन हम इसको कंप्लीट से पढ़ेंगे ताकि शिक्षण प्रतिमान से अपन का एक क्वेश्चन कभी गलत ना हो। इनके अर्थ क्या है, इन्होंने बताया, इसका मतलब क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें आपको कवर करवाएंगे। इसके बाद देखिएगा अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षण के दौरान शिक्षण विधियां सामग्री तैयार करना एवं उनका उपयोग करना। देखिए बहुत आसान यूनिट है आपकी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनता है। इस पर हम सारी चीज़ें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो हम पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। उसमें आपके दृश्य हैं, प्रक्षेपित हैं, सारी चीज़ें इसमें हम आपको कवर करवाएंगे। इसमें अप्लाइड क्वेश्चन भी हल करवाएंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और मजबूत हो सके। और पेडागोजी की जो लास्ट यूनिट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सहकारी अधिगम। ये मान के चलिए अधिगम का एक पार्ट है जिसमें अप्लाइड क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन सहकारी अधिगम है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण। जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे सहकारी अधिगम से, केवल सहकारी अधिगम से। तो ये हम बहुत अच्छे ढंग से आपको कवर करवाएंगे। इसके बाद देखिए फटाफट जो लास्ट यूनिट है आपकी, या लास्ट पोर्शन है वो है आपका आईसीटी का, शिक्षण अधिगम में आईसीटी का उपयोग, यानी जो नई टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उस प्रकार से शिक्षण अधिगम में इसका यूज करते हैं। तो इसमें आपके 3 यूनिट है। पहला जो पॉइंट है वो है आईसीटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनकी अवधारणा। अब तक के जो पेपर देखें तो उसमें आईसीटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एग्जाम में पूछा है, क्योंकि अवधारणा लिखा है। किसकी अवधारणा? आईसीटी की अवधारणा, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की। संस्कृत शिक्षा विभाग का हुआ था पेपर, उसमें हार्डवेयर का भी प्रश्न पूछ लिया, उसमें आपका सॉफ्टवेयर का भी पूछ लिया। तो अपन को ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से पढ़नी है। आईसीटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनकी अवधारणा क्या कहती है, इनका मनोविज्ञान से रिलेटेड कोई रिलेशन है तो वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अन्य चीज़ें जो हैं वो हम इसमें साझा करेंगे। एक ये बड़ा महत्वपूर्ण है प्रणाली उपागम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर हर बार क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी हम आपको अच्छे ढंग से करवाएंगे। और लास्ट यूनिट में आपके 2 चीज़ें पढ़नी है आपको, CAL और CAI, 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा अपन को ज़्यादा डिस्कस करना ही नहीं। आईसीटी हवा बना रखा, आईसीटी पढ़ने को तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, सिलेबस में मेंशन नहीं है, क्या पढ़ने की जरूरत है। इसमें आपको पढ़ना ही 2 चीज़ें, CAL कंप्यूटर आपका एसोसिएशन, एक आपका लर्निंग है, और एक आपका इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन, और एक आपका अधिगम, कंप्यूटर साइंस अधिगम, कंप्यूटर साइंस अनुदेशन। पिछला जो पेपर हुआ था उसमें संस्कृत शिक्षा विभाग में वाले में से कंप्यूटर साइंस अनुदेशन का क्वेश्चन है, सामान्य शिक्षा विभाग में से आपका कंप्यूटर साइंस यानी CAL का क्वेश्चन आया था। तो ये है आपका आईसीटी, आपका पेडागोजी और मनोविज्ञान का सिलेबस, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मुश्किल से ये मानो कि आपके 15 वीडियो बनेंगे, 15 वीडियो से ज़्यादा हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि टू द पॉइंट देने का मतलब यही है। फिर पढ़ने को तो अपन 50 वीडियो में इसको कवर करें तो वो मतलब वाली बात नहीं। डेडिकेट के साथ करवाएंगे तो 15 वीडियो काफ़ी है, मेन चीज़ें आ जाएंगी, और डेफिनेटली वो आपको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अब अपन पेपर हल कर रहे हैं 2022 सेकंड पेपर हिंदी विषय में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये मैंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परिभाषा की। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा किसने दी थी? ये तो हालांकि करो एंड करो की परिभाषा है, लेकिन अपन यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहे हैं, वो अपनी अगली सीरीज रहेगी। मैं यहाँ आपको सिलेबस आपको बता रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान में आपका परिभाषा का क्वेश्चन पूछा गया है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में परिभाषाएं फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान में 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन पूरा जो है वो आपका अप्लाइड बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है, इजीली हम इसको हल करेंगे। इसके बाद देखिएगा किशोर वाली जो यूनिट है उसमें कहा कि छात्रों के अवांछित व्यवहार को संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। मैंने क्या कहा, किशोर अधिगम करता में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से अप्लाइड भी बनाया जा सकता है, जिस प्रकार से ये बना है, तो उसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। इसके बाद देखिएगा अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसमें आपके जैसे नैतिक विकास का सिद्धांत है जो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है, संज्ञानात्मक मेंशन कर रखा है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद, ये सारे के सारे बहुत ईजी हैं। यहाँ तो सीधे प्रवर्तक ही पूछें, लेकिन हम आपको इनकी डिटेल भी आपको बताएंगे।
इसके बाद देखिएगा किशोरावस्था की बात कर रहा है और कौन से निर्णय की बात कर रहा है, नैतिक निर्णय की। मैंने अभी आपको कहा था कि किशोरावस्था को हमें मेंशन रूप में देखना है और नैतिक निर्णय यानी नैतिक विकास के सिद्धांत से ये अप्लाइड क्वेश्चन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हल करेंगे इसको। और इसके बाद देखिएगा पियाजे का क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। और संज्ञान विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की आयु क्या है। देखिए यहाँ पूछने के वो पूछ सकता था दूसरी अवस्था भी, तीसरी अवस्था भी, लेकिन किशोर अधिगमकर्ता के लिए कौन सी महत्वपूर्ण है, तो आपकी चौथी अवस्था जो यहाँ एग्जाम में पूछ भी ली है। इसके बाद देखिएगा मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ की शिला खंड के समान है। ये वाक्य किस सिद्धांतकार का है, सिगमंड फ्राइड का है। तो सिगमंड फ्राइड का हम पूरा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। किशोर अधिगमकर्ता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ये अपन के सिलेबस में निर्मितवाद अलग से लिखकर का है, उसमें हम रोजर बाइकी का 5 सिद्धांत सारी चीज़ें जो है निर्मितवाद को बहुत अच्छे ढंग से हम कवर करेंगे। ये व्यवहारवाद भी क्वेश्चन आ गया किसका, स्किनर का, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो इससे अपन को ये सिद्धांत पता है तो ये चारों ऑप्शन अपन इजीली वे में कर पाएंगे। इसके बाद देखिएगा अगला जो 10वां क्वेश्चन मनोविज्ञान से, वो देखिए थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर, यानी तीनों को मिक्स करके पूछ लिया इसमें। तो ये भी हम कवर करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा शिक्षण स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है। कक्षा में जो कहता है या करता है छात्र उसका अनुसरण करते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया, जो बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, वो क्वेश्चन पूछा है, तो वो अधिगम वाले चैप्टर में हम इसको कवर कर देंगे। सॉरी। इसके बाद देखिएगा संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्येक से प्रमुख तत्व क्या है। मैंने कहा संवेगात्मक बुद्धि आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके तत्व जो है वो हम पढ़ेंगे। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको हम कर लेंगे आगे। और इसके बाद देखिएगा मनोविज्ञान का लास्ट प्रश्न आपकी मानसिक अस्वस्थता प्रभावित करती है, यानी समायोजन वाली यूनिट को जोड़ के पूछा गया है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको भी। कहने का तात्पर्य ये था जो अपन का सिलेबस था क्वेश्चन भी वहीं से जो है पूछे गए थे। पेडागोजी की चर्चा करें तो पहला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आपके सिलेबस में मेंशन है, तो उसकी महत्ता की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में उपयुक्त कौन सा है, यानी अप्लाइड सा क्वेश्चन बना दिया। इसके बाद देखिएगा शिक्षण प्रतिमान और उसके प्रतिपादक। मैंने कहा था शिक्षण प्रतिमान की एक यूनिट है, पूरे कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे, जिसमें ये आपके चारों डाल रखे हैं। इसके बाद देखिएगा शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए, मैंने अभी आपको कहा शिक्षण प्रतिमान आपके सिलेबस में है, तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना है, कर लेंगे इसको भी। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम की चर्चा कर ली है। सहयोगात्मक यानी सहकारी अधिगम पेडागोजी के सिलेबस में मेंशन कर रहा है, तो बहुत आसान है, पॉइंट डाल के तो क्वेश्चन भी बन गया। इसके बाद देखिएगा जो आईसीटी वाला पोर्शन है, पहला क्वेश्चन पूछा कि आईसीटी के बारे में कौन सा सही नहीं है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि आईसीटी की अवधारणा, सॉफ्टवेयर की अवधारणा, हार्डवेयर की अवधारणा, तीन ही पढ़नी है आपको बहुत अच्छे ढंग से। और ये देखिए आईसीटी की अवधारणा का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको भी। इसके बाद देखिएगा कंप्यूटर समर्थित अधिगम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। मैंने क्या कहा था, आपके सिलेबस में CAL है, CAI है। इस पेपर के अंदर CAL का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। अब पढ़ने को हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों चीज़ों को विशेष रूप से पढ़ेंगे। और ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम जो है उसके समाविष्ट कौन से हैं। बहुत आसान है प्रणाली उपागम, ये चारों इसके अंतर्गत होते हैं, तो बहुत ही अच्छे ढंग से इसको हम कवर करेंगे। तो ये आपका मनोविज्ञान पेडागोजी आईसीटी का एक विश्लेषणात्मक वीडियो था, जिसमें मैंने आपको पूरे सिलेबस किस तरह से क्वेश्चन बने हैं वो आपके सामने रखे हैं, ताकि अपन आगे बढ़ें उससे पहले हमको पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन बने हैं, किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बनने की पॉसिबिलिटी है। अनावश्यक चीज़ें ना पढ़ के पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे तो अपन का सिलेबस जल्दी होगा, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और एक खुद के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और इसी उद्देश्य से हम लगातार आपके सामने प्रयास करते हैं कि हम कम समय में बेहतर चीज़ें आपको करवाएंगे। अब आपके जच्चे तो आगे बढ़िएगा, फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे। अलग अलग विषयों में जो मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे वो एक जगह करके हम आपको इसी जो हम अपना पोर्शन जो आपका पॉइंट बना है, आपका जो एक अलग से ऐप के अंदर ये सुविधा की गई है, तो उसमें मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।